अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो बेसिकली हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इंडाइसेस इंडाइसेस एंड ये मैं आपको बता दूं, 4 मार्क का सवाल पक्का है इसमें से। 4 मार्क का सवाल आना ही आना, कंफर्म है ये। ठीक है, वो ओ लेवल के एग्जाम में आपको ये 4 मार्क का सवाल तो नजर आएगा ही आएगा। अब ये होता क्या है, किस तरह से होता है, वो मैं आपको अभी समझा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे लिखा है a⁴m, तो इसका मतलब है कि ये जो a है ये मेरा बन जाएगा बेस, ये जो m है ये बेटा कहलाएगा पावर। सही है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें। मैंने बोला कि यार a⁴m इंटू a⁴n। एक प्रॉपर्टी, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, वो ये है कि यार जब हमारी बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर्स आर एडेड। क्योंकि ये बेस भी सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a⁴m+n। इसी तरह से एक और भी करके देख लेते हैं। मैंने बोला b⁻z मल्टीप्लाई बाय b⁻k। अब एक तरीका तो इसको लिखने का ये भी है कि हम बोलेंगे सर क्योंकि बेसिस आर सेम, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, आपको नजर आ रहा होगा सेम बेसिस, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर कैन बी एडेड। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ b⁻z+k। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बनी, हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी बनी कि बेसिस इफ बेसिस आर सेम इफ बेसिस आर सेम और मल्टीप्लाई हो रहा है, आर सेम और मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों जो बेसिस हैं पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स कैन बी एडेड। पावर्स आर एडेड, पहली प्रॉपर्टी मेरे पास। ठीक है, अब इसी तरह ये आपको लाइन में से याद रखनी पड़ेगी कि इफ बेसिस आर सेम, मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों बेसिस, तो पावर्स कैन बी एडेड, पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमें बात समझ आ गई। क्लियर है बेटा, ये समझ आया आपको? जी। तो वैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन आज मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। अच्छा, फिर इसी तरह मैंने बोला कि ये एक मेरी बेस है ए, इसके ऊपर है पावर की डिवाइडेड बाय a⁴n। अब यहाँ पे हमारे पास सवाल ये बना कि सर अब ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, आप इसको कैसे लिखेंगे? तो बेटा इसको लिखने का ये तरीका हुआ, मैं बोल सकता हूँ a⁴k-n, यानी कि इफ बेसिस आर सेम और डिवाइड हो रहा है, बेसिस बेसिस आर सेम और डिवाइड हो रहा है, आर सेम और डिवाइड हो रहा है, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये दूसरी जी प्रॉपर्टी बन जाएगी। sir, so both of these conditions have to be met. The bases must be the same and they must be यस dividing for the powers to be यस subtracted. यस यस And the यस same for the one above. यस बेटा, बिल्कुल ऐसे ही बेसिस का Okay. सेम होना जरूरी है। अगर बेसिस सेम नहीं होंगे तो फिर मैं नहीं कर सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर बोलूँ a⁴, मैं आपको बोल देता हूँ भाई a⁴m मल्टीप्लाई बाय b⁴n, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि a⁴m, ऐसे नहीं मैं इसको लिख सकता, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो सही निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिस सेम नहीं है। तो एक जनरल रूल है, वो आप अपने पास लिख लो। ऑल
indices property works, all indices property works all indices property works only if terms are being multiplied or divided. If terms are being multiplied or divided. Or divided. If terms are being multiplied or divided. ठीक है बेटा, लिखिए. जी. मतलब मेरा कहने का यहाँ पे मकसद ये है कि ये प्रॉपर्टी जो है ना वो सिर्फ तभी काम करेंगी जब हम बोलेंगे कि यार वो मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर डिवाइड हो रहा है, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई या डिवाइड हो. ठीक है, मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं बोलूं कि यार वो प्लस या माइनस हो रहे हैं तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा या मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ. मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि नो इंडाइसिस प्रॉपर्टी विल वर्क इफ टर्म्स आर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्ट. तब वो काम नहीं करेगी. जैसे अगर मैं आपको एक बताता हूँ, ये Okay. गलत है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग. ये गलत है. अगर आप बोले ना ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n, ये गलत है. इसको मैं नहीं कर सकता सिंप्लीफाई. ये सिंप्लीफाई नहीं होगा आगे. इसी तरह अगर मैं बोलूं ए टू द पावर m माइनस ए टू द पावर n, ये भी आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा. तो नो सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल क्योंकि ये प्रॉपर्टीज पे पूरा नहीं उतर पा रहा. जब तक वो प्रॉपर्टीज पे पूरा नहीं उतरेगा मैं इसको आगे सॉल्व नहीं सकता. प्रॉपर्टी क्या है हमारी? प्रॉपर्टी ये है कि भाई बेसिस सेम होनी चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई होना चाहिए या डिवाइड होना चाहिए. अगर बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों की पावर्स को ऐड कर सकता हूँ. जैसे मैंने अभी आपके सामने किया, मैंने कहा यार ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n है, तो मैं इसको एक तरीका लिखने का ये भी है, ए टू द पावर m प्लस n. इसी तरह नीचे मैंने बोला b टू द पावर z प्लस b टू द पावर k. अब दोनों की बेसिस भी सेम है, ऊपर पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ b टू द पावर z प्लस k. फिर इसी तरह मैंने एक प्रॉपर्टी बना ली, बेसिस आर सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स आर एडेड. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बन गई. फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं ए टू द पावर के मल्टीप्लाई बाय ए टू द पावर n. ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कैसे सर सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे ए टू द पावर के माइनस n. क्यों? क्योंकि बेसिस आर सेम और आपस में ये लोग डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है. अच्छा, डिवाइड का एक ये तरीका, एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा. डिवाइड डिवीजन हो ना, वो ऐसे भी लिख सकता है, ए टू द पावर के डिवाइडेड बाय ए टू द पावर n. मतलब दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों में ही डिवाइड हो. तो उसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए टू द पावर के माइनस. ठीक है. तो दूसरी प्रॉपर्टी मेरी ये बन गई कि बेसिस आर सेम और डिवाइड हो रहा है तो पावर्स आर सेम. फिर मैंने एक चीज आपसे ये बात डिस्कस की, मैंने कहा कि यार अगर दोनों की पावर्स हैं और बेसिस भी सेम है लेकिन प्लस या माइनस हो रहा है, तो इसमें मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी के खिलाफ जा रहा है. नो सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल. ठीक है बेटा. जैसे मैंने आपको बोला ए टू द जी. पावर m प्लस ए टू द पावर n, तो ये सॉल्व नहीं होगा. ए टू द पावर m माइनस ए टू द पावर n, ये सॉल्व नहीं हो सकता. जी. ठीक है. अभी मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए. तो अब मैंने एक क्वेश्चन बनाया, मैंने बोला x टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 5. अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा, x टू द पावर 7 प्लस 5. क्यों? बेसिस सेम है, पावर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों टर्म्स, तो मैं जो पावर्स हैं उनको ऐड कर सकता हूँ. तो ये हमारा बन जाएगा x टू द पावर 12. इसी तरह मैं बोल सकता हूँ e टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय ए टू द पावर 6. तो ये हमारा बन जाएगा ए टू द पावर 5 प्लस 6 इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए टू द पावर 11. ठीक है, एक ये हो गई. इसी तरह सिमिलरली मैं आपसे ऐसे भी कर सकता हूँ, ये एग्जांपल्स हैं. मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ x टू द पावर 4
डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, x टू द पावर 4 माइनस 2 विच इज गोइंग टू बी x टू द पावर 2। और भी कुछ हो सकता है, और क्या हो सकता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे हम बोलते हैं x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x टू द पावर -6। अब इसको करने का क्या तरीका होगा, इसको करने का तरीका ये होगा कि हम बोलेंगे x टू द पावर 4, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो माइनस, बेसिस सेम है दोनों की, और नीचे वाली पावर है वो यहाँ पे आ जाएगी x टू द पावर -6। ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस और माइनस बेटा प्लस बनता है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 + 6 विच इज गोइंग टू बी 10। सही है, क्लियर है, समझ आया बेटा? जी। अच्छा, लेकिन अगर मैं बोल दूं, अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि जो है हमारे पास हमने बोला x टू द पावर 2 + x टू द पावर 4, तो इसका आंसर होगा बेटा नो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल। हम बोलेंगे भाई कोई सिंप्लीफिकेशन इसकी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के ही अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आप इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते? तो नो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल। ठीक है, बस जी आपको सर, प्रॉपर्टी आई हैव याद ये वन रखनी है, क्वेश्चन। एक सेकेंड, बस आपको प्रॉपर्टी याद ये रखनी है कि ऑल इंडाइसेस प्रॉपर्टी वर्क इफ टर्म्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड और डिवाइड। नो प्रॉपर्टी विल वर्क इफ टर्म्स आर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे तो फिर वो प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। हाँ, अगर बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तो इंडाइसेस की प्रॉपर्टी बिल्कुल काम करेगी। ठीक है बेटा,